तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। तो अगर बारी बारी से हम लोग देखें तो पाएंगे कि जो स्वतंत्रता के बाद जो भारत में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए वो उनके चरण दर चरण किस प्रकार से रहे हैं, या पांचवी पंचवर्षीय योजना में वो उसको किस प्रकार से सेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि आपको लिखते समय ये बता दिया गया है, लेकिन आपको बस 2 मिनट में पूरा और थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन करके निकाल दिया जा रहा है कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो है रख सकते हैं, रख लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा एकदम अवश्य होगा। ठीक है, तो वह देखा गया कि इसके विकास के चरण जो है कि किस प्रकार से रहे हैं। तो द्वितीय चरण यानी कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, यानी कि 1956 से 61 में, उसमें 3 निर्णय लिए गए। 3 निर्णयों में यानी कि जो इस्पात कंपनी स्थापित करनी थी भारत में, उन स्थापित इस्पात कंपनियों को स्थापित करने के लिए 3 जगह, ब्राह्मणी घाटी में, आपका महानदी घाटी में और दामोदर घाटी में। तो ब्राह्मणी घाटी का वो हिस्सा देख रहे हैं जो उड़ीसा में है, यानी कि लौह इस्पात संयंत्र आपके उड़ीसा में लगाए गए। और एक चीज और बात बताते चले कि इन कंपनियों को लगाने के लिए विदेशों से सहायता लिया गया था, यानी कि हमको अलग अलग देशों ने भारत को उस समय मदद किया था और मददगार के रूप में वह सामने निकल करके आए थे। उस समय हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं थी, हम लोग जो है कि अभी देश हमारा, उस समय हमारा जो देश था मतलब पुलकित हो रहा था। ठीक है, पुलकित हो रहा था यानी कि वह धीरे धीरे अभी उग ही रहा था। उस समय मदद जो है कि विदेश के देशों द्वारा, विदेश के विभिन्न देशों द्वारा हमको सहायता हम लोगों को मिला था, जिसके दम पर भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस्पात का जो कंपनी है, आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की जाती है और भारत सरकार के पहल से। तो ब्राह्मणी घाटी वाला जो है कि उड़ीसा है, पश्चिम जर्मनी की सहायता से किया गया। महानदी घाटी में जो भिलाई है, और भिलाई जो है अभी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन उस समय यानी कि जो 56 से 61 का काल रहा है, उस समय वो तत्काल जो है कि एमपी का हिस्सा था, बट अब जो है कि छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, यानी कि भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, वह सोवियत संघ ने उस समय मदद किया था। ठीक है, और एक दामोदर घाटी में जो दुर्गापुर है वो आपका पश्चिम बंगाल, जिसको कह सकते हैं, ब्रिटिशों की सहायता से, ठीक है, यानी कि जो अंग्रेज थे उनकी मदद से वहां पे स्टील का कारखाना जो है कि खोला गया, उसका प्रोडक्शन जो है किया जाने लगा। तो यह 3 जो है कि सरकारी रहे हैं। ठीक है, यानी कि पब्लिक सेक्टर के यह 3 कंपनी रहे हैं, ठीक, जो विदेशों से चंदा मांग करके अपने देश में यह कंपनियों की स्थापना की गई थी। उसी में कुछ निजी क्षेत्र के भी इस्पात उद्योग लगाए गए थे, जिसमें पहला आप नाम आता है टिस्को का और दूसरा नाम आता है इसको का। पहला को हम लोग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म हो गया, और दूसरा हो गया इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, तो इस प्रकार से उद्योग भारत के रहे हैं, इस्पात उद्योग, और इस प्रकार से भारत में उद्योग विकसित हुए। और आगे भी आपको बताए ही थे कि किस प्रकार से उद्योगों का ये केवल स्वतंत्रता के बाद की बात है, और पीछे भी इसके दिशा में कार्य किए गए थे, इसके विकास के दिशा में कार्य किए गए थे, जिसमें आपने जमशेदजी टाटा का नाम सुन रखा होगा, जो टाटा नगर में इस्पात संयंत्र की स्थापना करते हैं 1907 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देश के अन्य जगहों पर जैसे बर्नपुर, कुल्टी, ठीक है, इन जगहों पर स्थापना किए गए। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ दक्षिण भारत के भी राज्य रहे हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में भी कुछ राज्य रहे हैं। वो कौन राज्य है? दक्षिण भारत वाले में वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में चला जाता है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल यह रहा था, बोकारो वगैरह में भी लगाए गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, वैसे बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, स्क्रीनशॉट रखेंगे आपको बेनिफिट होगा ही होगा अति। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।
बाय।